सर्वप्रथम शासनीय प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रभु को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि। सम्माने में कल्याण सकारे में सम्माने में कल्याण मंगलम शोक साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपवर्तनी महासाध्वी मंजू ज्योति जी महाराज साहब की शिष्य श्री वारिधि महाराज साहब का आइमिल है। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब के शिष्य डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब के शिष्य दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज 23वां उपवास है। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत क्षमता करता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सर्वकाहुण, एषो पंचमोकारो सर्वकावपुरुषम मंगलानंद संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण से मेरा वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 8वां अध्ययन विमोक्ष और उसका 8वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर। कल 18 गाथा तक सुना चुके। भक्त प्रत्याख्यान और इंद्रिय मरण, संथारा, अनशन, समाधि मरण, इनके संबंध में सुना चुके। अब पादपोपगमन का वर्णन आ रहा है। अयं चायय करे सिया, जो एव मणुपालय, सब गाय निरोहे भी, खाणव ने व्यूहा में। अयम यह पादपोपगमन अनशन, आयय करे सिया, पूर्व से आयत तर, विशिष्ट तर है। देखा जाए तो ये विशिष्टतम, सर्वश्रेष्ठ, पूर्व की अपेक्षा भी, मतलब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व की अपेक्षा से महानिर्जरा, महापर्यवसान करने वाला। और इसमें केवल कुछ शारीरिक चिंता को छोड़ करके और सब क्रियाओं का निषेध है। तो बताया है, जो एवं अणुपालय, जो इसका विधि से पालन करता है, विधि से पालन करे। सब गाय निरोहे पी, सर्व गातर निरोधे पी, इसमें शरीर की सारी क्रियाओं का निरोध कर दिया जाता है। कुछ भी जिस अवस्था में लेटे हैं उसी अवस्था में रहना, और उस अवस्था में आजीवन केवल कहा जाता है मल मूत्र आदि की बाधा की निवृत्ति के लिए तो जा सकता है, जो पूर्व में खंडिल भूमि की जो प्रतिलिखना थी वहां पर, और उसके बाद फिर ही उसी अवस्था में अवस्थित हो जाना। खानव ने व्यूह में, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमण ना करे। परिसय आए तो परिसय से घबरा के देनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रहना है। आने वाले परिसय उपसर्ग को समता से सहना, चाहे वो मारणांतिक कष्ट क्यों न हो, महावेदना का कारण क्यों ना हो, उस सब को सहना। और कहा जाता है जिनमें ऐसी शक्ति होती है उन्हीं को इस समाधि मरण की अनुमति होती है। जिनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है तो उनको ऐसी आज्ञा भी नहीं दी जाती।
और कहा है कि इस प्रकार उस अवस्था में रह करके वह लेटे हैं या बैठे हैं, वह अपने आत्म ध्यान में, आत्म चिंतन में जो कुछ इस जीवन में पढ़ा है, सुना है, जो आत्मा के लिए हितकर है, उसी के संबंध में उनका चिंतन मनन होता है। और कहा जाता है जो कर्म बंध का कारण क्रियाएं हैं, उनकी ओर से ध्यान बिल्कुल पीछे हटा होता है, उन और ध्यान नहीं जाता। आगे बताया है, अयं से उत्तमे धम्मे उब्बठाणस पगहे अचिरं परिलेहिता विहरे चित्ते महणे। अयं से उत्तमे धम्मे, अयं जह से उत्तमे धम्मे, उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, पादको गमन संसारा अनशन उब्बठाणस पगहे, जो पूर्व स्थान भत प्रत्याख्यान इंगिनी वर्ण जे संसारे कहे, अनशन कहे, उनसे पग गाहे, प्रकृष्ट है, श्रेष्ठ है। आचिरंग पड़ी लेहिका, आचिरंग का तो वैसे शब्द है न चिरम, जिसमें विलंब नहीं, लेकिन जहां पर अचिरंग का अर्थ क्या, ठंडिल भूमि, ठंडिल भूमि की संसार अनशन लेने से पहले ठंडिल भूमि की पड़ी लेहिता प्रतिलेखना करके, प्रमार्जना करके, बीहरे चिट्ठे माहने, माहने माहने माहन मतलब निर्ग्रंथ भिक्षु, वहां पर बिहरे आत्म भाव में विचरे, चिट्ठे वहां पर उस आत्म भाव में समाधि मरण में स्थित रहे, उसी अवस्था में रहना और आत्म भावों में विचरण करना। और आत्म भाव ऐसे जिनमें किसी प्रकार का मैलापन नहीं, मानो दिमाग के अंदर, आत्मा के अंदर किसी प्रकार की भी स्मृतियां उभरती हैं जो ध्यान रौद्र ध्यान की ओर ले जाने वाली हो, तो उस और आत्मा को जाने नहीं देना, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा उनकी सफाई करनी है। सबसे क्षमा याचना का भाव है, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, मतलब किसी के प्रति रोष नहीं, कोई संसार के सुखों की चाहना नहीं, केवल आत्म भाव में रमण है। आगे बताएं, अचित्तं तु समसच्च ठावाय तत्थ अपगम बोसीरे सब्बसो कायम नामे देह परिसह, ताकि उस स्थान पर अचित्तं तु समसच्च, उस अचित संडिल भूमि, जब वहां पर तख्त आदि, पट्टा आदि है, उसका समासज्ज, उसको प्राप्त करके ठावाय तत्थ अपगम, वहां अपने आप को स्थापित करना, बोसीरे सब्बसो कायम, अपने शरीर की समस्त क्रियाओं का परित्याग कर दे, समस्त चेष्टाओं का त्याग कर दे। नाम देह परिसह, क्या विचार करना, जे परिसह, जो शरीर पर आ रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा इन सब से अलग है, मेरी आत्मा चेतन है, ये शरीर जो है जड़ है, इसको एक ना एक दिन मेरे को छोड़ना ही है। अब ये छोड़ने का अवसर आ गया है, और देखा जाए परिसर आ रहे हैं, ये भी मेरी आत्मा के उपकारी हैं, कर्म निर्जरा में सहायक है। मैं जितनी समता से सहन करूंगा, उतना मेरे को एकांत धर्म का लाभ होगा, कर्मों की निर्जरा महापर्यवसान होगा। शास्त्रों के अंदर कहा जाता है, सहने से तो आत्मा को लाभ ही लाभ है, नहीं सहने से आत्मा का नुकसान ही नुकसान है।
जो निर्जरा का अवसर मिला है उसका पूर्ण रूप से लाभ उठाना नहीं उठाता है तो पूर्व के कर्म उदय में आए हैं उनकी तो निर्जरा होगी, लेकिन कषायों के आवेश में आने के कारण या अन्य विकृतियों के उत्पन्न होने के कारण से और आत्मा उनसे प्रभावित होती है तो नए कर्मों का बंध होता है। यदि नए कर्मों का बंध होता है तो एक बोझ उतरा है, दूसरा बोझ सिर पर चढ़ गया है, फिर आत्मा की संसार यात्रा दीर्घ होगी। ऐसा ना हो तो उन परिसहों को अपना उपकारी समझ करके महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण समझ करके उनको शांति से समता से सहन करे। किसी प्रकार का द्वेष भाव आत्मा के अंदर ना आने दे। तो इसलिए कहा है कि नामे देह परिसह, ये परिसय जो शरीर मेरा नहीं, तो फिर इसे परिसय कैसे और किसको, इस भावना से, इस भावना के द्वारा उन परिसहों को समता से सहन करे। आगे कहा जाव जीवम परिसह पूव सदा इति संख्या संबुड़े देह बे आए पन्ने अहि या सई। कहा कि जाव जीवन परिसह, जीवन पर्यंत इन परिसय उपसर्गा, इन उपसर्गों को इस आत्मा ने समता से सहन करना है। इति संख्या का मतलब ऐसा जान करके कि साधु को तो आजीवन इन परिसय उपसर्गों को सहना ही है, क्योंकि सहना ही जो क्या है, आत्मा की निर्जरा का कारण है। इसके कारण से दो बातें होती हैं। परिसय आते हैं, आने में जितनी दृढ़ता रखता है, अपने मार्ग से च्युत नहीं होता, अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता। दूसरी बात, समता रखने के कारण से आत्मकर्मों की निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। तो संयम के मोक्ष मार्ग में स्थिर रहने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कहा जाता है परिसहों को तो सहना ही चाहिए। टीकाकारों ने कहा परिसह मार्ग अपरिच्यवनार्थम कर्म निर्जनार्थम परिसह सोढ़ज्ञा, मतलब के मार्ग से च्युत नहीं होना और कर्मों की महान निर्जरा करना, इसलिए परिसहों को समता से सहन करना ही चाहिए। और परिसर शब्द की व्युत्पत्ति ही है ऐसी है कि जिसमें परि उपसर्ग है, शह मर्षण सहन अर्थ में धातु आती है, जिसमें कहा जाता है परिसहा, जिनको सहना है। साधु जीवन के लिए जो भी ऐसी परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती हैं, उनमें सहने में ही आत्मा का कल्याण है, आत्मा का हित है। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा जान करके कि ये परिसय उपसर्ग तो आजीवन आते हैं और इनके आने का कारण अपने ही पूर्व के अर्जित कर्म होते हैं, कर्म कारण है। तो ऐसा सोच करके संबुढ़े वह समृत, समृत जिसने, समृत आत्मा जिसने आश्रव द्वारों का निरोध कर दिया है, संबर अवस्था में अवस्थित है, देह ध्याय, देह ध्याय शरीर के भेद के लिए, क्योंकि अब आत्मा और शरीर का भेद होना है। कहा जाता है जो उदारिक शरीर का, स्थूल शरीर का तो भेद अनंत बार हुआ है, लेकिन इसके भेद से आत्मा का कल्याण नहीं। आज मूल रूप में जो सूक्ष्म शरीर है, कार्बन शरीर, उसका भेद हो तो उसके भेद के लिए ही जे घोर जो साधना, मतलब पादपोपगमन संखारा जो स्वीकार किया है, ये कर्मों की महान निर्जरा के लिए किया है, तो उसके विनाश के लिए जे इस पावन अवस्था को अपनाया है, इस मतलब के संस्कारों को, संस्कारे को अपनाया है। ईय पन्ने आही जासाई, पन्ने का मतलब प्रज्ञावान, प्रज्ञावान वो महर्षि, वे महामुनि निर्ग्रंथ भिक्षु इन परिसह उपसर्गों को अहिजाशय सहन करे। आगे बताया है
धेयुरेषु न रक्षिचा कामेषु बहुतरेषु भी इच्छा लोभम ने सेविचा ध्रुव वर्ण सपेहिया। ध्रुव वर्ण, ध्रुव शाश्वत, वर्ण कीर्ति यश प्रतिष्ठा। ताकि जब आत्मा का निर्वाण होगा और उसके बाद जो आत्मा की स्थिति होगी वह शाश्वत होगी। जिस स्थान से इस आत्मा को कोई भी दुनिया की ताकत चलायमान नहीं कर सकती, इस आत्मा का सिद्ध श्रेणी में, सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में सदा के लिए समावेश हो जाएगा। आज है आत्मा की शाश्वत कीर्ति है। जब जब भी आने वाले समय में तीर्थंकर भगवान संयम लेते हैं तो संयम लेते ही वो नमो सिद्धानंद सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। और जो जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं जब भी इस नवकार मंत्र को पढ़ते हैं तो नमो सिद्धानंद के इन शब्दों से उन सिद्ध आत्मा को नमस्कार करते हैं। तो कहा जाता है ये क्या है? ध्रुव वर्ण, ध्रुव वर्ण, शाश्वत कीर्ति, शाश्वत जश, शाश्वत प्रतिष्ठा। इसको समपेहिया, सपेहिया अच्छी प्रकार से देख करके विचार करके, ताकि साधक जब उसने जो समाधि मरण लिया है तो उस समय कैसे कैसे प्रलोभन इस आत्मा के सामने आ सकते हैं। कहा जाता है दुनिया के लोग जब सुनते हैं उस आत्मा ने समाधि मरण लिया है तो वो भी इन भावना से उस उत्तम आत्मा के पावन दर्शनों का लाभ होगा। उनके चरणों में तो नहीं, दूर से ही वहां पर मस्तक झुकाने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे भी कितने पाप कर्मों की निर्जरा होगी तो दुनिया के नाना भांति के लोग जो है आसपास में आ जाते हैं। जब वो आसपास में आ जाते हैं तो ऐसे दृश्य भी सामने आ जाते हैं। कहा जाता है जैसे कि संभूति मुनि ने चक्कर विरतवर्ती की रिद्धि को देखा था तो उससे प्रभावित होकर के मोह उदय आने के कारण उसने निदान कर लिया था। तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे निदान इस आत्मा को नहीं करनी। तो कहा धेयुरेषु न रज्जिजा, जो उस समय वैसे तो सदा ही, लेकिन ऐसे समय अंतिम समाधि मरण के समय धेयुरेषु जो विनाशशील है, नष्ट होने वाले हैं, चाहे वो मात्रा में कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। कहा कि बहुतरेषु सामान्य है, जब बहुत है, कितनी भी लंबी स्थिति वाले क्यों ना हो। न रज्जिजा कामेषु, धेयुरेषु कामेषु न रज्जिजा, इन विनाशील काम भोगों में आसक्त ना हो, उनकी चाहना नहीं करनी। क्योंकि जब धर्म शास्त्र पढ़ते हैं बार बार पढ़ने का यही होता है ये शास्त्रों की बातें हमारे दिल दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि कोई दुनिया की ताकत जो है हमारे दिमाग से इनको निकाल ना सके। और इन्हीं संस्कारों भावनाओं के अनुसार हम संयम मार्ग, मोक्ष मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो कहा जाता है कि ऐसे समय में कितने प्रकार के लोग हैं जो उनके सामने आते हैं, उनकी गुण गाथा करते हैं। तो ऐसी गुण गाथा आदि को सुन करके जितने भी संसार के सुख हैं उनके प्रति चाहना नहीं करनी, उनमें आसक्ति नहीं करनी। आत्मा का कहा कि ये संसार के कितने भी सुख क्यों ना हो, सिद्ध भगवंतों के सुख के आगे इनका नाम मात्र भी नहीं है। लेकिन अभी वो सिद्ध भगवंत का सुख सामने नहीं आया, केवल पड़ा ही पड़ा है, सुना है, उसके संबंध में चिंतन किया होगा, लेकिन संसार के सुख तो सामने दिखाई देते हैं और मोह का उदय होने के कारण से वह उनके प्रति आकृष्ट भी हो सकता है। मेरे को ऐसे संसार के सुख मिले। भगवान कहते हैं साधक को, उस मुमुक्षु आत्मा को जो इस मतलब के इस
इस पादपोपगमन संसारे में है। ऐसे कोई भी भाव आत्मा के अंदर आते हैं तो उनको सफल नहीं होने देना, उनको अपने दिल दिमाग से आत्मा से बाहर निकालना है। और ये मेरे को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे नश्वर हैं, ये संसार के सुख मेरी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। तो कहा है कि जे काम भोग, जैसे कहा है राज रीति है, चक्रवर्ती की रीति है, और संसार के सुख है, उनके अंदर आसक्त नहीं होना। इच्छा लोभम ने सेविजा, इच्छा इच्छाएं संसार की इच्छाएं, जिसमें काम भोग भी आ जाते हैं, धन दौलत यश प्रतिष्ठा आदि भी आ जाते हैं। इनका भी सेवन ना करे, मतलब इनकी चाहना ना करे। और ऐसे समय में ऐसे दृश्य भी आ सकते हैं जो देव देवियों के द्वारा रचित होते हैं, वो देव माया भी हो सकती है। तो कहा वह देव माया, जब वो देवी देवता अपनी माया दिखाते हैं और उस आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है उस देवऋषि को देख करके भी अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना। तो वहां पर भगवती सूत्र के तामली तापस का दृष्टांत देखें कि एक देखो ऐसा घोर तप करने वाला बलि चंचा राजधानी के वहां के समानिक देवों के द्वारा, वहां की देवियों के द्वारा कैसे देवऋषि दिखाई दिखाई गई और उनके चरणों में प्रार्थना की कि आप बलि चंचा का ध्यान करो, वहां की कामना करो, वहां का निदान करो। लेकिन उस आत्मा ने, जिनकी तप घोर तप के द्वारा आत्मा इतनी निर्मल हो चुकी है कि इतना वैराग्य भावना आ चुकी है, इतने निर्मलता के कारण से इतनी पवित्रता स्थिरता आत्मा के अंदर आ चुकी है, तो शास्त्र में उनके लिए वो शब्द कहे कि मन से भी उन्होंने उन संसार के सुखों की कामना नहीं की, और वहां से कामली तापस का भाव पूर्ण करके वह दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज, ईशानेन्द्र महाराज के रूप में जन्म दिया है, जिनके संबंध में कहा जाता है वो अब सम्यक दृष्टि है और एक जन्म लेकर इस संसार को पार करने वाले हैं। कहा एक वो साधक इतनी इतनी मतलब समता रख सकता है, इतना धैर्य रख सकता है, आत्मा को संभाल सकता है। हम तो 12 अंगों को 11 अंगों को आगम वाणी का कितनी बार श्रवण किया, कितनी बार चिंतन किया, हमारे तो दिमाग में मन में ऐसी बातें आनी ही नहीं चाहिए। मानो ऐसे आते भी है दृश्य सामने तो उस समय एकदम उनकी और कोई आसक्ति का भाव नहीं, कोई चाहना नहीं, केवल आत्म स्वरूप में ही रमण करे। तो कहा है कि ऐसा क्या सोच करके कि वो मोक्ष के आगे सिद्ध सिद्ध भगवंतों का जो सुख है वो शाश्वत है और ये जो है नश्वर है। मानो देवलोकों का सुख मिल भी गया तो कितनी देर तक का आखिर होगा। कहा जाता है 5 उत्तर विमानों का तो कह नहीं सकते, जो भी देववृत्ति दिखाते हैं ये ज्यादा से ज्यादा बार में देवलोक तक के ही देवता हो सकते हैं। देवियां जो है वो दूसरे देवलोक तक की हो सकती हैं, तो उनकी आयु देवियों की ज्यादा से ज्यादा आयु जो है वो कैसी है, 55 प्रलोभन तक देवताओं की, 12वें देवलोक के देवताओं की वायु सागरोपम तक की है। लेकिन उसके बाद तो उनको सब कुछ छोड़ करके वहां से जाना पड़ता है। तो ये दैविक सुख संसार के सुख शाश्वत नहीं है, आत्मा को तृप्त करने वाले नहीं है। इसलिए कहा है कि उनके प्रति आसक्त नहीं होना, उनका सेवन करने की भावना नहीं रखना, उनके प्रति लालसा नहीं रखना। ऐसे समय में अपनी आत्मा के अंदर आत्म भाव में ही लीन रहना। आगे फिर बताया है सासह निमंत्रिजा दिव्य मायंग सद है तंग परिभुज माहणे सबंग नूमंग नूमंग विहुणिया। कहा है कि माहणे माहन वह भिक्षु वह निर्ग्रंथ, कहा कि सासाह निमंत्रिजा
कोई आत्मा जीवन भर रहने वाले पूर्व गाथा के भावों को ही जहाँ पर और दृढ़ किया जा रहा है कि जो शाश्वत शाश्वत एक है, जो सदा रहने वाले, वो तो सिद्ध भगवंतों का सुख है, बाकी संसार के सुख नहीं है। लेकिन जहाँ कहा है दुनिया के लोग जो उनको प्रलोभन देते हैं, कहा जे सुख जीवन पर्यंत रहने वाले हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा। तो कहा जीवन पर्यंत रहने वाले सुखों से कोई निमंत्रण करता है कि आप इनको ले लें। जहाँ दिव्य मायंग सत है, जहाँ दिव्य माया देवता देवियों के द्वारा जो माया दिखाई जाती है, कहा उसके प्रति भी श्रद्धा ना करे, उनके प्रति अपनी रुचि और रुचि लगाव ना दिखावे, ना करे। तंग परिभुज माहणे, इस सब को जान करके सब्बंग नूमंग विहोणिया, सब्बंग नूमंग, सब्बंग का मतलब सब, नूमंग के आचार्यों ने दो अर्थ किए हैं। एक नूमंग का अर्थ माया किया है और एक अर्थ किया है कर्म। तो कहा माया को भी विहोणिया नष्ट करे, उसको भी छोड़े, और जितने कर्म बांधे हैं उनको भी छोड़ना है। आत्मा का जो लक्ष्य सारा जीवन भर अपने सामने रखा है, ताकि ऐसे समय तो विशेष ध्यान रखना कि जो साधना की कराई सारी नष्ट ना हो जाए। अब जो परीक्षा के क्षण है, इनमें अपने आप को स्थिर रखना, अपने लक्ष्य के प्रति अपने मार्ग में कहीं थोड़ी सी भी भूल महान विनाश का कारण ना बन जाए, इसलिए आत्म भावों में स्थिर रहे। संसार के जितने काम भोग आदि हैं, जितनी ऐष्णाएं हैं, उनके चक्कर में न पड़े। इस उद्देश्य की अंतिम गाथा सब अट्ठे ही अमुचिए आओ कालस पाराई तिकम परमं नच्चा विमोहन नयरंग इयं तिवें। सब अट्ठे ही अमुचिए, जितने भी अर्थ हैं, जितनी भी संसार की लोभावनी चीजें, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, देखा जाए जितने संसार के सुख हैं इसी के अंदर समाविष्ट हो जाते। तो इनके प्रति क्या रहना, अमुचिए, किसी प्रकार का मूर्छा भावना आए, किसी प्रकार की इच्छा ना पैदा हो, ताकि इनके चक्कर में जो पड़ा बस सब कुछ किया कराए खत्म हो जाए, इनकी चाहना नहीं कर। आत्म रमण सुख, आत्म रमण का जो सुख है वो अनंत है। आओ कालस पाराई, आयुष्य का काल, कहा मैं जीवन पर्यंत उन विषयों से निवृत्त होने में पाराय पारंगत बने। मतलब संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे वो स्मृति के रूप में सामने आते हैं, चाहे देव माया के कारण से सामने उपस्थित किए जाते हैं, उन सब को पार करने वाला, ये सारी चाहनाएं समुद्र के समान है, उसी का जीवन धन्य कहा जाता है, या कहा जाएगा जिसने इन इच्छाओं को पार कर लिया। जिसने इन इच्छाओं को पार नहीं किया तो अभी उसके साधना की पूर्णता नहीं, अपूर्णता है। तो कहा जब पूर्णता बनाने के क्षण होते हैं, तो ऐसे इनका पारगामी बनना, संसार के सुखों की ओर मुंह उठा के भी नहीं देखना, आंखें भी खोल के नहीं देखना, क्योंकि जो हमारा मार्ग नहीं। तितिक्षम परमं नच्चा, तितिक्षा को परम भाव जान करके, क्योंकि सेना जब संसार के सुख आते हैं तो उनको भी सेना, उनसे प्रभावित नहीं होना। प्रतिकूलताएं आती है तो उनको भी सहना, उनसे प्रभावित नहीं होना। आत्म भाव में रमण करना, आज आत्म भाव में रमण करना आसान नहीं है,
लेकिन जिस भाव की सारी आयु भर हमने अभ्यास किया है, अब उसके अंदर हम कितने सफल हैं तो जिस समय उसको बताएगा। यदि वो समता में रहा तो सफल है, यदि किसी प्रकार के लिए आसक्ति का भाव आ गया, रोष का भाव आ गया, तो क्या होगा? सारा किया कराया कहते हैं गुड़ गोबर हो जाएगा। कहा कि ऐसा मानो किसी के साथ घटता है तो उसके जन्म जन्म का कोई बहुत ही प्रगाढ़ पाप कर्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे जागृत हुए हैं इस तप को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। संयम तप की आराधना के द्वारा उन प्रगाढ़ कर्मों को हल्का करो। ये कर्म जितने हल्के होंगे हमारा मार्ग उतना ही आसान होगा। तो जितना हमने तप किया है, संयम पाला है, सारी योग साधना की है, इन कर्मों को ही कमजोर करने के लिए होती है। क्योंकि जो कर्म कमजोर हैं, जिनका रस आदि कमजोर है, वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जिन कर्मों को साधना के द्वारा कमजोर नहीं किया और ऐसे समय में वो बुद्धि में आ जाते हैं, तो आत्मा को संभलना आसान नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है तितिक्षा सहन शक्ति को परम धर्म समझ करके कहा विमोह अन्नयरम, ये विमोह, विमोह विगत मोह, मोह से रहित ये जो स्थान है, हर्ष प्रत्याख्यान इंगिनी मरण पादपोपगमन, ये तीनों में से किसी एक को, मतलब ये कैसे है? हियम, जो हितकारी है, आत्मा के लिए हितकारी है, बच्चा ऐसा जान करके, ये परम तितिक्षा परम धर्म है और ये तीनों आत्मा के लिए हितकारी है, ऐसा जान करके इन तीनों में से किसी एक को स्वीकार करके अपने जीवन यात्रा को सफल बनाए। वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से सुना, वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। जहां तक इस सूत्र के 8 अध्ययन समाप्त। देखा जाए जिस सारे का सारा आचार शास्त्र संयम और तप, परिसय उपसर्ग, संयम पालना, तपस्या करनी, बंधे हुए आने वाले कर्मों को रोकना और बंधे हुए कर्मों को काटना, और इस साधना में आने वाले परिसय और उपसर्गों को समता से सहन करना। देखा जाए सारे का सारा जितना भी हमने इस अध्ययन में, इस आगम के अंदर ही किया, जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, सबके अंदर मूल का जय ही भाव है। और जे भाव हमारे अंदर परिपक्व रूप में आए तो कहा जाता है इन आगमों से अपना संबंध जोड़े रखे। जितना जोड़े रखेगा हर पल हर क्षण, उतना इस आत्मा के लिए हितकर होगा, कल्याणकारी होगा। तो पहले अध्ययन जिसका नाम शस्त्र प्रज्ञा, इसमें जीवों का बोध, उसके बोध के साथ जितने उनके घात के कारण पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, जितने भी जीव हैं सारे जीना चाहते हैं, कहते किसी का वध नहीं करना, उनकी हिंसा कर्म बंध का कारण है, ऐसा सोच करके आत्मा को उस हिंसा से पीछे हटाना, उसका हिंसा का प्राणातिपात का त्याग करना। और वहां पर कहा था जो आत्मा इन जीवों के वध को कर्म बंध का हेतु समझ करके छोड़ देता है, देखा जाए वो वास्तव में देही परिज्ञात कर्म है। दूसरा अध्ययन लोक विजय आता है, इस संसार के ऊपर विजय कैसे पानी। कहते हैं वासुदेव तो 3 ही खंडों पर विजय पाता है, चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय पाता है। इंद्र महाराज का जो इंद्रों के शासन है वो भी क्या है? सीमित है, सारे लोक पर नहीं। लेकिन इस आत्मा के सामने ऐसा लक्ष्य रख दिया है
हम कह दें भगवान के द्वारा या गुरुओं के द्वारा कि आपने शाश्वत शांति समाधि को पाना है, तो इस लोक के ऊपर विजय पानी होगी। अब कहा है कि इस लोक पर विजय पाने का मतलब हमने किसी व्यक्ति के ऊपर विजय नहीं पानी, हमने इन कर्म बंधनों के ऊपर विजय पानी। अब कर्म बंधन जो आत्मा नाना प्रकार की लालसा में फंस करके बांधते, हमने जो लोभ का मूल कारण राग द्वेष कषाय है, उनको जड़ों से उखाड़ना है। जिसने इनको उखाड़ दिया, कर्म बंधनों को उखाड़ दिया, देखा जाए तो सारा लोभ उसके ऊपर उस आत्मा की विजय होगी, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ताकि ऐसी साधना करने वाले के तीसरा अध्ययन जो है, जिसमें शीतोष्णीय आता है, शीत और उष्ण रूप जो परिसय है, ये 22 है, 22 परिसय ही जो है सामने आते हैं। कैसे उनसे प्रभावित होकर के कितने जीव इस मोक्ष मार्ग से विमुख हो जाते हैं, और कैसे वो 18 पापों में फंस करके संसार चक्कर में फंस जाते हैं। कहा उनके ऊपर विजय पानी है, उनको भी जीतना है परिसाहों को। आगे सम्यक्तों का दुनिया का सच क्या है, चौथे अध्ययन में बड़े विस्तार के साथ वहां पर बताया। देखा जाए तो ये सम्यक जितने भी अतीत में वर्तमान में आगे तीर्थंकर हुए हैं होंगे, सबका एक मत, सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए किसी का वध नहीं करता। जितने भी आत्म संसार परिभ्रमण के कारण है, उनको छोड़ करके जो संसार से तरने का मार्ग है, उस वक्त किसी प्रकार का प्रमाद नहीं कर। पांचवें अध्ययन जो है लोक सार है। लोक में सार क्या है, देखा जाए तो वो आचार है। सार संसार के सुखों के साधन नहीं है। ये सुखों के साधन तो देखने को अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका अंतिम परिणाम अनंत दुख है। आचार जो है ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, ये 5 प्रकार का आचार है। ये देखने के लिए चाहे कठोर लगे, चाहे कितना भारी लगे, लेकिन जो भी आत्मा संसार की ओर से ध्यान हटा करके इस आचार के पालन करने में समर्पित हो जाता है, और वो एक दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते बढ़ते एक निर्वाण सिद्ध गति का अधिकारी हो जाता है। छठा अध्ययन जो है, जो धूत के नाम से कहा है, कहा कि हमने दुनिया की चीजें तो बहुत, मतलब कि उनको कंपाया, उनको डराया, अपने स्थान से उनको भ्रष्ट किया, दूर किया। देखा जाए तो यदि आप आत्मा अपने अंदर बैठे हुए जमे हुए कर्मों को उखाड़ोगे, उनके अंदर कंपन पैदा करोगे, उनको आत्मा से अलग करोगे, वो आपकी सार्थकता होगी। वो सच्चा आपका काम होगा संसार को तरने का। दूसरों को डराने धमकाने से तो आत्मा का वैर बंध ही बढ़ा, संसार यात्रा ही बढ़ी। इसलिए कहा जाता है धूत अपनी आत्मा को धोना, कर्मों की मैल को धोना, इसको दूर कर। सातवां अध्ययन महाप्रज्ञा है, जिसका विच्छेद हो चुका है। तो आचार्य ने तो ये कहा कि इसके अंदर ऐसी विद्याएं थी जिनका साधक दुरुपयोग जब करने लग पड़े, तो आचार्य ने आगे उसका आगे देना बंद कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया। केवल पहले पहल तो विशिष्ट आत्मा को ही उसका अध्ययन कराया जाता था, बाद में वो भी क्या हो गया, रुक गया। तो आज ये अध्ययन इसका विच्छेद है। आठवां अध्ययन जो मोक्ष विमोक्ष है, जिसमें कैसे साधक साधना के क्षेत्र में आता है, संयम तप स्वाध्याय आदि की साधना करता है, और कैसे अपनी जो आवश्यक वस्तु है उनकी को भी कम करते करते कैसे वो समाधि मरण, गत प्रत्याख्यान, इंकिनी मरण, पात्मोपगमन तक पहुंचता है।
और कैसे वो जीव जो है सारे मार्गदर्शन भगवान के द्वारा कदम कदम पर किए गए हैं। आत्मा को इन बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं हो, कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करने का लक्ष्य अपनी आत्मा के सामने रखना। तो इस मार्ग पर चल करके अनंत अनंत जीव जो है इस संसार को पार कर गए। कोई भी इस संसार से तरा है तो इस मार्ग से होकर के तरा है, इसको छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई और अपना दावा करते हैं हाँ हमने रास्ता बनाया है इस पर चलो, तो कहा कि ऐसे लोग दुनिया को तो धोखा दे रहे, अपनी आत्मा को भी धोखा दे रहे। हमारे सामने जो आगम वाणी है जो अरिहंत भगवान के द्वारा प्ररूपित है, गणधर भगवंतों ने शुद्ध रूप किया है। और आगे जो है गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से जो आज तक चली आई, अनगिनत जीवों ने, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु साध्वियां हैं, जिन्होंने इसकी और इस वाणी की आराधना करके संसार को सीमित किया। चौथे आर्य के जन्म में उन्होंने कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया। पंचवें आर्य का जन्म जो है वो मोक्ष का अधिकारी तो नहीं, वह सिद्ध गति को तो नहीं पा सकता, लेकिन इस संयम तप की आराधना करके वह संसार को सीमित कर सकता है। अनगिनत जीवों ने इस संसार को सीमित किया है। या पंचवें आर्य के आखिर में भी एक आचार्य, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका, इसकी दशमी कालिक सूत्र के माध्यम से जो उनको मार्ग प्राप्त होगा उसकी आराधना करके वो संसार को सीमित करेंगे, तो उससे पहले क्यों संभव नहीं है। तो कहा है कि कितने जीव वर्तमान में, अतीत में जिन्होंने संसार को सीमित किया है, तो हम भी इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भी संसार सीमित होगा और निकट भविष्य में इस संसार को तरने वाले बनेंगे। और इसके बाद 9वां अध्याय आता है जिसका नाम उपधान श्रुत है। उपधान श्रुत इसके 4 उद्देश्य हैं, जिसके अंदर भगवान महावीर स्वामी का वर्णन आता है। कहा जाता है भगवान ने केवल उपदेश ही नहीं दिया, जो 8 अध्यायों में जो उपदेश दिया है उसको अपने जीवन में अपनाया और उसका परिणाम उनके सामने आया है। भगवान तो कितने जन्मों से इसी आचार का पालन कर रहे थे। ये तो उनका अंतिम भाव है संसार का। कैसे उन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षा के बाद कैसे ग्रामानुग्राम विहार किया है, और उस बिहार की कैसे समझ, बिहार में कैसी परिस्थितियां आती थी, जिस स्थान पर रहना है वो शैया है, बस्ती है, वहां पर क्या क्या परिस्थितियां आती थी, और संयम मार्ग में विचरण करके कैसे अनुकूल प्रतिकूल परिसर आते थे। और अब जब सब कुछ छोड़ दिया है तो देह को चलाने के लिए, देह में भूख, शरीर की आवश्यकता भोजन पानी, तो भोजन पानी के लिए एक ही मार्ग है भगवान का, केवल भिक्षा वृत्ति। तो भिक्षा वृत्ति में भी कैसे कैसे परिसर आते हैं। और कहा कि उस भूख की वेदना को दूर करने के लिए भगवान कैसे भिक्षा के द्वारा जैसा भी रूखा सूखा मिलता और उसके द्वारा अपनी भूख को शांत करके पुनः अपनी धर्म आराधना साधना में लग जाते थे। तो कहा है कि ये 4 उद्देश्य हैं, जिसमें पहले में तो विहार चर्या का वर्णन आता है, और दूसरे में शैया बस्ती का वर्णन आता है, तीसरे में परिसहों का वर्णन आता है, चौथे में भिक्षा का कैसा भगवान आहार लेते थे, और चारों ही उद्देश्यों में तपस्या का वर्णन तो है ही। और जहाँ पर इस अध्ययन के नाम की बात है तो इसका नाम उपधान श्रुत है। उपधान इस शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है कि इसके 2 भेद किए हैं, द्रव्य उपधान और भाव उपधान। व्यवहार में उपधान तकिए को कहा जाता है जो सिरहाना हम अपनी गर्दन के नीचे, सिर के नीचे रखते हैं, ताकि वह नींद आदि में सुविधा रहती है।
किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ नहीं, आराम से नींद आ जाती है, तो वो तो केवल द्रव्य उपधान है, शारीरिक विश्राम का कारण। भाव उपधान के लिए तो कहा है कि वो भाव उपधान जो है तप है, जो आत्मा को सुविधा देता है। और सुविधा कैसे मिलेगी? कर्मों के क्षय से। जैसे जैसे कर्म क्षय होते जाएंगे, आत्मा का समाधि भाव बढ़ता जाएगा। तो बताया है कि जो केवल जहाँ पर व्याख्याकारों ने तो तप कहा है, यदि हम इसको और विस्तार से देखें तो जितना भी ये धर्म का स्वरूप है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये सारे के सारे 18 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, देखा जाए तो सारे का सारा आत्म समाधि का कारण है, संवर और निद्रा के कारण है। तो कहा जाता है भगवान ने केवल उपदेश ही नहीं दिया, इसको अपने जीवन में आचरण भी किया। और भगवान ने जब आचरण किया है तो इसके परम फल उस सिद्ध गति को पाया है। और ऐसे अनंत जीवों ने अतीत काल में उस परम समाधि को पाया है। वर्तमान में जहाँ तो परम समाधि नहीं, लेकिन महाविद्य क्षेत्रों में आज भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को जाते हैं। और भरत एरावत क्षेत्रों में यथा शक्ति, यथा संभव, ज्यादा से ज्यादा ये संयम तप की आराधना करके संसार को सीमित करते। तो इस उपधान उपधान शब्द की व्याख्या करते हुए ऐसा कहा है कि उपसर्ग है और धा धातु है, ल्युट जहाँ पर प्रत्यय हुआ है। तो कहा जाता है धा जो धातु है आता है दूधाय धारण पोषणी। दूधाय, तो जहाँ पर तो केवल धा है, लेकिन संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार यकार का भी लोप कर देते हैं और दू का भी लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, और केवल धा रूप रह जाता है। तो धा इसका मतलब धारण करना और पोषण करना। एक तो संसार की दृष्टि से किसी को मतलब कि एक जगह टिकाना अच्छे स्थान पर, फिर उसके आगे पोषण करना, जिसके बल बल वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि हो, धन आदि की, अधिकारों की, मतलब जो भौतिक संपदा है उस दृष्टि से बढ़ना है। और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का आगे बढ़ना क्या है? आत्मा का बढ़ना तो यही है कि पाप कर्मों के बंधन टूटे और आत्मा के ज्ञान का विकास हो, आत्मा की श्रद्धा निर्मल हो, आत्मा का चरित्र निर्दोष हो, आत्मा की तपस्या भी दोषों से रहित हो, उसके पीछे किसी प्रकार की लोकेशना आदि की भावना ना हो, ताकि जो संयम तप की आराधना जितनी बढ़ती जाएगी, आत्मा का पोषण उतना ज्यादा होता जाएगा। तो जहाँ पर धारण करना, मोक्ष मार्ग में स्थित होना और उसके साथ ज्ञान दर्शन चरित्र तप की पालना करने से आत्मा की पोषणा होती है। हम भगवान के जीवन को ही देखें, जब कभी नए सार के रूप में था तो उस समय उस आत्मा की क्या दशा थी। लेकिन जो भी नियम व्रत जितनी जानकारी थी, उसके अनुसार जितना अपना बल पराक्रम था, उसके कारण से कैसे पुण्य प्रकृति बनी, कहाँ संसार के अंदर सामान्य प्राणी थे, कहाँ देवलोक में देवता का जन्म प्राप्त हुआ, और वहां से चल करके कहाँ पर भगवान ऋषभ का कुल मिला, भरत चक्रवर्ती के बेटा होने का सौभाग्य मिला। कहा जाए तो भौतिक चीजों की अपेक्षा से है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके जीवन में भगवान के चरणों में संयम लेने का सौभाग्य मिला। संयम लिया, लेकिन पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का प्रगाढ़ उदय होने के कारण से वे परिसर उपसर्गों को सहन नहीं कर सके, इसलिए उस मार्ग से थोड़ा हट गए। ये सारा भगवान की जीवनचर्या में बड़े विस्तार के साथ आता है। और कैसे उठते बैठते, कभी वो समय आया विश्व बुद्धि का रूप, कैसे वो मास मास खमन तप करते हैं, लेकिन सुख व मोह का उदय आया, निदान कर बैठे त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। संसार के सुख तो भोगे, उस जन्म में भगवान श्याम से 11वें तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में सम्यक तो आदि तो प्राप्त हुए,
लेकिन उससे पहले सतवीं नरक के आयु का बंद कर चुके थे। लेकिन वहां से निकले शेर बने हैं, कैसे जन्म मरण के घाटियों को पार करते चक्रवर्ती का जन्म भी आया, और वहां पर साधु जीवन भी आया। फिर आगे साध मनुष्य जीवन देवलोका, मनुष्य जीवन देवलोका, ऐसे करते करते नंदन का भाव, और वहां पर कैसे 1 लाख वर्ष संयम पाला, और उसमें भी मास मास कमन निरंतर महीने महीने की तपस्या की है, और अंतिम समय समाधि पूर्वक काल करके, और इसी जन्म में तीर्थंकर गोत्र नामकरण का निकाचित वध किया है, और जहां से भाव करके 10वें देवलोक में 20 सागरों की आयु के देवता बने, और वहां से फिर जहाँ पर वर्धमान के रूप में उनका जन्म हुआ। तो कहा इतनी भगवान के जीवन में हम विवेक देखते हैं, समता देखते हैं, दृढ़ता देखते हैं, अपने मार्ग के प्रति समर्पण देखते हैं, इतनी शांति, इतना धैर्य, इतनी दृढ़ता, परिसर उपसर्गों को सहने की, ये एक जन्म की साधना नहीं, जन्म जन्म की साधना से कहां पर पहुंचे, और ऐसे स्थान पर एक दिन सिद्ध गति को भी प्राप्त हुई। तो कहा यही जो मोक्ष मार्ग क्या है, जो उपधान मतलब के ज्ञान दर्शन चरित्र तप संयम तप जो है, जो आत्मा को संसार से बचाने वाला भी है, आत्मा की पोषणा करने वाला भी है, और आत्मा को एकदम सिद्ध गति में पहुंचाने वाला भी है। तो इसके उप का मतलब है समीप, मतलब इस मार्ग के समीप होना। और जो न है, जो ल्युट व्याकरण के नियमों के अनुसार ल्युट प्रत्यय किया है, उसका यू रहता है, यू को अन्न हो जाता है, संधि करने पर ये सारा मिलाने पर उपधान बन जाता है। तो कहा जाता है जो उपधान शुद्ध, जो भी सारा कहा गया है भगवान ने कैसे अपने जीवन में आचरण किया, तो उस सब का वर्णन जो है आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज के शब्दों में ही, तो आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को कहेंगे, कहते हैं कि केवल मैंने जो है सुना सुनाया नहीं, जैसे भगवान के मुख से मैंने भगवान का जीवन सुना है, उसी के अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान से सुने, कैसा भगवान का भव्य जीवन था। वो लौकिक दृष्टि से, वो संसार के साधनों की दृष्टि से नहीं, ये भव्यता जो है उनके ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की दृष्टि से है। तो जहाँ पर तीर्थंकर भगवान के अतिशय आदि जो बाहर का देवों का आना जाना वो नहीं है, जहाँ पर केवल भगवान की साधना का वर्णन किया है, तो उसी का जो है एक चारों उद्देश्यों में जो आएगा, तो एक एक गाथा करके हम जैसे जैसे समय आता जाएगा सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओगनायाण नमो लोये साहोन ऐसो पंच नमो कारो सब भाव सम मंगलानंद संगीतिम परमं हरि मंगलम श्री प्रकारिग्रम हरिहत्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीनाथ ब्रह्म मंगलम चतारि लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवलीनाथ ब्रह्म लघुतमा चतारि शरणं भवत्यामि आर्यहन्ते शरणं भवत्यामि सिद्धं शरणं भवत्यामि साहो शरणं भवत्यामि केवलीनाथं ब्रह्मं शरणं भवत्यामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होए जो भाव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य भक्ता सुख साता।